WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बीमारी जो पाई जाती है लोगों में, वो बीमारी है डिप्रेशन की। और आप हैरान होंगे ये सुन के कि 280 मिलियन पीपल आर डिप्रेस्ड इन दिस वर्ल्ड। 280 मिलियन लोग, ये एक फिगर है, ये अच्छी खासी फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें WHO की, आपको वहाँ पे ये फैक्ट्स मिलेंगे कि 280 मिलियन लोग जो हैं इस दुनिया में वो डिप्रेस हैं। और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रुका हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे जैसे आगे वक्त आ रहा है। और एक और भी आपको इसमें फैक्ट मिलेगा उनकी वेबसाइट के ऊपर, जो ये है कि मोर वुमेन आर इफेक्टेड बाय डिप्रेशन देन मैन, कि मर्दों से ज़्यादा जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, उनकी रेशो ज़्यादा है कि वो दे आर मोर लाइकली टू डिप्रेस। अब इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे किसी दिन बात करेंगे, पहले इस पे मटेरियल इकट्ठा करके इंशाल्लाह। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इतनी अंडररेटेड हमने इसको बीमारी बना दिया है डिप्रेशन को। आप डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको बड़ा नॉर्मल ट्रीट करता है। आप किसी को वैसे ही बता के देख लें कि मुझे डिप्रेशन है, तो वो इसको बीमारी नहीं समझता। हम लोग इसको बीमारी नहीं समझते, इसको एक कॉमन इल जो है वो मतलब हमने मान लिया है और इसको एक्सेप्ट कर लिया है। हर 5 में से 1 बंदे को जो है वो डिप्रेशन है, और ये नंबर्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब तक हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सी बीमारी है, जब आपको ये पता चल जाता है या किसी भी पेशेंट को ये पता चलता है कि उसको ये बीमारी है, तो उसी दिन से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी तक उसने मेडिसिन नहीं ली होती, लेकिन सिर्फ एक्नॉलेज किया है, सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, वो रिकवर करना शुरू कर देता है। ठीक है, मेंटली। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनको ये बीमारी है, और वो इससे डिसएग्री कर रहे होते हैं, वो उनको इनकार कर रहे होते हैं। और अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं कि डिप्रेशन, आपको पता होना चाहिए कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है, आप सैड हैं या किसी और टेंट्रम में हैं या कोई और इमोशनल रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से आप ऐसे हैं। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मैसेज आता है वो इसी चीज़ का आता है कि डिप्रेशन है जी, मैं खुश नहीं हूँ, सुकून नहीं है ज़िंदगी में, और पीसफुल नहीं, मतलब पीस नहीं है। और जब मैं ये पूछता हूँ कभी कभी आगे से कि क्यों ऐसा है, क्या वजह है, इसकी रीज़न क्या है, आपको क्या लगता है, तो आगे से मोर देन 70-80% यही रिस्पॉन्स आता है, मैसेज आता है कि जी मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, तो एंड सो ऑन। मतलब इस तरह के रेलिवेंट काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं। ठीक है, वो आप सैड हैं किसी वजह से, किसी की प्रेजेंस ना होने की वजह से। डिप्रेशन इज समथिंग एल्स। तो उसी को कोशिश करते हैं कि थोड़ा इसको एक्सप्लोर करें, आपको थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग मिले, आपको पता चले कि आप डिप्रेशन आपको कभी हुआ भी है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन जो है वो होता कैसे है, और अगर किसी को है तो उसको कैसे पता चलेगा। और अगर इस बीमारी की सबसे आखिरी स्टेज में आपको बताऊं, सबसे वर्स्ट स्टेज में अगर आपको बताऊं, तो वो एक ही है, और वो ये है कि इंसान जो है वो सुसाइडल थॉट्स के बाद सुसाइड करने तक पहुंच जाता है, और वो अल्टीमेटली सुसाइड कर लेता है। और ये चीज़ यानी ये बीमारी उसको इस हद तक ले जाती है, और ये सारा कुछ मतलब उस बंदे के सुसाइड करने तक कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर होता है, हमने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया होता है, उसको ना सुन के, उसको ना समझ के। क्योंकि एक इंसान के इर्द गिर्द अगर आप रहते हैं और उसको ये सिम्टम्स हैं और आपको नहीं पता चला है, आपने उसका कोई ऑपोजिट रिएक्शन दे दिया है, या आपने उसकी बात नहीं सुनी है, आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया है, वो अपनी सेंसेस में नहीं था बंदा, तो आपने इस चीज़ को नहीं समझा, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हिस्सा होता है। तो इसीलिए ये इसलिए ज़रूरी नहीं है समझना सिर्फ कि डिप्रेशन आपसे रिलेटेड ही है, कि आपको हो तो आपने ये जानने की कोशिश करनी है, आपको नहीं भी है तब भी आपने इस चीज़ को इसीलिए समझना ज़रूरी है कि किसी दूसरे के साथ अगर ये, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा डिप्रेशन में है या उसके साथ इस तरह का मामला पेश आ रहा है, और आपने उसको कैसे डील करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए। जितनी कम इसके ऊपर बात होती है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको समझा जाए।
अब इसमें सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन पाया जाता है ना हमारी सोसाइटी में, और हो सकता है कि आप भी इस चीज़ को ना समझते हो अभी तक, मतलब हमें भी ये लगता है, हमेशा याद रखिए कि सैडनेस और जो डिप्रेशन है ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है, ये एक चीज़ नहीं है। हम लोगों ने इस चीज़ को मिक्स कर दिया है, यानी सैडनेस और डिप्रेशन को हम एक ही चीज़ समझते हैं। अब सैडनेस क्या होती है अगर मैं आपको बताऊं तो सैडनेस ये है कि आपको कोई शख्स छोड़ के चला गया है, या आप किसी को पसंद करते थे, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, कोई चीज़ आपको पसंद है वो टूट गई है, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ है, किसी ने डांट दिया है घर में, किसी से थोड़ी बातचीत इस तरह की हो गई है, या कोई भी मतलब इस तरह की चीज़ जो आपने सोची नहीं थी और आपकी एक्सपेक्टेशंस के से हट के वो हुई है, अगेंस्ट उनके हुई है, तो आप सैड हो जाते हैं, ठीक है, आप उदास हो जाते हैं, और ये उसमें आपको रोना भी आता है, आप कभी कभी अपने आप को अकेला भी महसूस करते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, कुछ दिनों तक, कई महीने भी इसमें लगते हैं वापस आने में, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि इसके बाद आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है, और ये सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है, और जब ये आपको होती है सैडनेस को, आपको फिर ऐसा लगता है कि या जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ है, तो हर चीज़ उसके अलावा वर्थलेस हो गई है, यानी वो सबसे ज़्यादा वही चीज़ ज़रूरी थी, अब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, तो आपको ना कुछ करना है, ना किसी से बात करनी है, ना आपको कोई अच्छा लगता है, ना आप खुद को अच्छे लगते हैं, ना आपको ये दुनिया अच्छी लगती है। तो इस तरह की चीज़ें, ये सिम्टम्स जो हैं वो पाए जाते हैं सैडनेस में, और ये चीज़ें जो हैं ये इमोशनल रिस्पॉन्सेज, यानी इस इमोशन का नाम सैडनेस है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना है हमने कि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डिप्रेशन इससे हट के है। तो इसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉसिबली मैंने आपको जो मुझे याद है मैंने आपको बता दिए कि इसमें हो सकता है कि रात को अचानक आपकी आंख खुले, नींद नहीं आ रही है, आपको रोने का दिल कर रहा है रात को, या फिर किसी से बात करने का दिल कर रहा है, किसी की याद आ रही है, तो याद रखें हमेशा कि ये डिप्रेशन नहीं है, ये सैडनेस है, ठीक है, ये डिप्रेशन नहीं है अगर आपको इस तरह से हो रहा है तो। अब समझते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। ये तो वो सारी चीज़ें हो गई जो आप अभी तक समझ रहे थे कि ये जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती हैं तो मैं डिप्रेस हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन किसको कहते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि सैडनेस किसको कहते हैं। अब डिप्रेशन की अगर बात करें तो डिप्रेशन एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। डिप्रेशन में ये होता है कि आपके साथ जो कुछ मैंने आपको सैडनेस में जो सिम्टम्स, जो रिस्पॉन्सेज बताए, डिप्रेशन के अंदर वो सारी चीज़ें आप कंटिन्यूसली, आप थ्रू आउट अपने डे में आप उन चीज़ों को कैरी कर रहे होते हैं। सैडनेस में तो ये हो रहा है ना कि आपका मतलब दिन का या रात का कोई ख़ास टाइम है जब आप किसी से बात करते थे, किसी की याद आ रही है उस वक्त तो रोना आ रहा है, या फिर एक दो दफ़ा दिन में आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन डिप्रेशन के अंदर वो सारी चीज़ें आप थ्रू आउट मतलब डे में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं आप, ठीक है, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप प्लानिंग अपने डे प्लान नहीं कर पा रहे होते हैं, लोगों की बातें आपको समझ नहीं आ रही होती हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपने रिस्पॉन्स कैसे देना है, आप अपने आप में होते ही नहीं हैं बिल्कुल भी, और कुछ समझ नहीं आ रहा होता आपको, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आपको ख़त्म लगती है, और दूसरे और जो लोग आपको देख रहे होते हैं वो भी ये चीज़ महसूस कर रहे होते हैं, और साफ नज़र आ रहा होता है कि ये बंदा अपनी सेंसेस में नहीं है। तो डिप्रेशन जो है वो ये चीज़ है कि सैडनेस में जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी वहाँ पे वो एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रही हैं आपके साथ, लेकिन डिप्रेशन के अंदर आप उन चीज़ों का बिल्कुल पीछा नहीं छोड़े, आप एक ही बात के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में पूरा पूरा दिन सोचते रहते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं और उसको सोच सोच के रो रहे होते हैं आप। ये डिप्रेशन होता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि सैडनेस कब है और डिप्रेशन कब है। अब इसका टाइम स्पैन क्या है डिप्रेशन का, कि अगर तो 2 से 3 हफ्ते, 3 से 4 हफ्ते तक ये गया है तो इसका मतलब है कि आपको डिप्रेशन है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपके साथ हो रही हैं। यानी जो सैडनेस में जो सिम्टम्स थे उसमें 3-4 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। आप किसी से बात नहीं करते हो, वो चीज़ें जो आपको बहुत पसंद थी, वो करना पसंद था, वो भी नहीं करते हो। सैडनेस में क्या होता है, किसी वजह से आप उदास हैं। डिप्रेशन में कोई वजह भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप
मतलब क्यों खुश नहीं है, आपको वजह ही नहीं पता बिल्कुल भी, और वो अभी एग्जिस्ट भी नहीं कर रही, मतलब वो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड भी नहीं है। वो शख्स चला गया है, उसको एक अरसा हो गया है गए को, या उसके अलावा जो भी मामला है वो बहुत पहले हुआ था, लेकिन अभी भी आप उसको होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। तो ये डिप्रेशन है। पूरा पूरा दिन सोचते रहते हैं और आपकी बिल्कुल सेंसेस उसमें काम नहीं कर रही होती हैं। सिंपल सा भी सवाल आपसे पूछा जाता है, या हम किसी से पूछें कि मतलब नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन है कि आज खाना क्या खाया तुमने, या फिर तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है, तो वो इन सवालों के जवाब मतलब देते हुए भी सोचते हैं वो लोग। तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन में है। और ये अगर सारे सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं, एक दो नहीं जो मैंने बताए, सारे ही सिम्टम्स आपके साथ अगर ये हो रहे हैं, तो फिर आपको डिप्रेशन है। अगर इनमें से एक दो है और सारे उस तरह से नहीं हो रहे हैं और पूरा पूरा दिन ऐसा नहीं है, तो फिर आप सैड हैं, आपको सैडनेस है, डिप्रेशन नहीं है आपको। तो इसीलिए इस चीज़ को समझें, ये बहुत एक सीरियस बीमारी है जो आपको या आपके किसी अजीज़ को सुसाइड तक की स्टेज पे लेके जा सकता है, और उसके बाद कोई वापसी नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कर चुके हैं, या आपसे कोई ऐसा शख्स जुड़ा है जो इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई उसको कर पाते हैं कि उसके साथ ये चीज़ें हैं, ऑब्जर्व करते हैं आप, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा स्पेशल ट्रीट करें उनके साथ। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश ये की, और आई होप आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि डिप्रेशन और सैडनेस में कितना फ़र्क होता है, और ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है, और इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आने वाली जो वीडियो है कोशिश करेंगे वो इसके ऊपर बनाएंगे कि हाउ टू डील विद डिप्रेशन। ये तो हो गया ना कि डिप्रेशन क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी और टॉपिक बहुत सीरियस था, इसीलिए थोड़ा टाइम लिया मैंने। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे कि ये जो डिप्रेशन है जो हमने आइडेंटिफाई किया है, अब इसके साथ डील कैसे करना है। अगर ये आपको है या किसी और को है, तो दोनों सूरतों में आपने इसके साथ डील कैसे करना है। तो आई होप आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। थैंक यू सो वेरी मच।